गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं सफ़ेद दाग। एक ऐसी समस्या जो कि अपने आप से उत्पन्न होती है और सफ़ेद दाग छोड़ जाती है। चितकबरे से दाग होते हैं, देखने में भी भद्दे लगते हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पर समाज में कहीं ना कहीं इसको लेकर अपवाद भी रहता है, बड़ा मतभेद भी, बड़ा छुआछूत भी होती है और ऐसे में हीन भावना से देखा जाता है उस मरीज़ को। ऐसे उस मरीज़ का मनोबल बहुत टूटता है। तो एज अ ह्यूमैनिटी कि हम इंसानियत के नाते हम इसको चाहते हैं कि आप दर्शकों को इस बात के लिए जागरूक करें कि ये रोग किस तरीके का है और क्या ये अगर छुआछूत या इस तरीके का भेदभाव करते हैं तो क्या ये सही है। क्या है आपका दृष्टिकोण इस विषय पर? देखिए, सफ़ेद दाग पड़ने का एक कारण, इसके कई कारण जी। जब आपके शरीर में कैल्शियम की कमी पड़ेगी, सफ़ेद दाग पड़ेगी। जी। यदि आप मीट मछली खा के दूध पीते हैं या दूध पी रखा है, 4 घंटे के अंदर मीट मछली खाते हैं, सफ़ेद दाग पड़ेंगे। और दूध को नमक मिला के यदि आप लेते हैं, सफ़ेद दाग पड़ेंगे। पेठे की मिठाई के साथ दूध लेते हैं या दूध के साथ पेठे की मिठाई खाते हैं, सफ़ेद दाग पड़ेंगे। परंतु सफ़ेद दाग आपको चाहे किसी भी किस्म से पड़े, ऐसे तो हमारे आयुर्वेद में इसके लाखों नुस्खे हैं सफ़ेद दागों को हटाने के। परंतु टीवी के माध्यम से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, जिसके स्टार्टिंग हुए हैं वो इसको उपाय को करता है तो 2 या 2.5 महीने लगते हैं, सफ़ेद दाग समाप्त हो जाते हैं। जिनके पुराने हैं उनको 6 महीने साल भी लग सकता है। इसका नियम है कि आपने शैम्पू साबुन से नहीं नहाना, आपने लस्सी, छाछ जिसको बोलते हैं, खट्टी से खट्टी हो बेशक, चाहे 10 दिन की पुरानी हो, उसमें चने का बेसन और थोड़ी हल्दी मिला के पूरे शरीर पे अच्छी तरह जैसे तेल की मालिश करते हैं ऐसे मालिश करें और 15 से 18 डिग्री पानी गर्म उससे स्नान करें। तो सफ़ेद दाग ऐसे धुलते हैं जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसके अंदर से निखारते कपड़े का मैल उतार देते हैं। और ऐसे त्वचा का कोई भी रोग है उसके लिए छाछ, चने का बेसन और हल्दी, ये 3 चीज़ें हर किस्म के चमड़ी के रोग को समाप्त करने के लिए अमृत के समान है। अब आपने इसमें ठोस खाना कुछ दिन छोड़ देना, लिक्विड खाना खाना, खाने में आपका सिर्फ दही चलेगा। दही का भी तरीका है कि दही को मिट्टी के बर्तन में जमाना और दही जो जमाना है गाय के दूध का जमाना, कहीं भैंस का दूध ना हो, नहीं तो बजाय लाभ होने के हानि भी होगी। गाय के दही को सुबह लगभग 50 या 100 ग्राम लेके कपड़े के अंदर डाल के उसको खुट्टी से बांध दे, उसका पूरा पानी निचड़ जाए। उस पानी निकलने के बाद उसके बाद 1 चम्मच अजवाइन यानी 10 ग्राम अजवाइन भून करके पीस के पाउडर बना के उसमें मिला दें। अब इसको दही को खाने में आपने कम से कम आधे घंटे का समय लगाना, बड़े आराम से चिबा के खाना। और दिन में जब भी आपको भूख महसूस हो तो जो आपने मक्खन निकाल के छाछ रखी है उसी छाछ को पीना। उसके अंदर आपने काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, सौंठ ये पीस करके मिलानी है। लहसुन, प्याज, अदरक भी चटनी मिला के उसके मिला सकते हैं। और 1 गिलास पीने में आधे घंटे का समय लगाना। परंतु लस्सी आपकी खट्टी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। सर्दियों में तो खट्टी नहीं होती है,
बरसात में और गर्मी में बड़ी जल्दी खट्टी हो जाती है। तो खटास से बचाने के लिए इसका तरीका है कि आप किसी खुले बर्तन में पानी रखें, उस पानी के अंदर मिट्टी के बर्तन में लस्सी को डाल के ढक के रख दें, और जहाँ पे आपने बर्तन रखा वहाँ पे सीलिंग फैन लगा हो तो उसको ऑन कर दें। जब पंखे की हवा पानी में जाएगी, पानी ठंडा होगा और बर्तन लस्सी का ठंडा रहेगा तो लस्सी खट्टी नहीं होगी। और फ्रिज में रख के यदि आप लस्सी को लेते हैं तो आपको लाभ नहीं करेगी, क्योंकि उसमें अमोनियम गैस चली जाती है। अमोनियम गैस हर एक किस्म के रोग को ऐसे बढ़ाती है जैसे वर्षा ऋतु में बंजर जमीन में हरियाली छाती है। अब इसमें 3 काम और करने आपने कि सुबह 4 बजे उठ के, भले आपका पेट साफ हो ना हो, दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मी, 1 घंटा लोन विलोम लाजमी करना है। ये आपका नित्य नियम रहेगा रोज का। और रात को 9 बजे पूरे सो जाना, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से ज़्यादा टाइम नहीं करना। और सुबह 4 बजे उठ करके ये नियम से करते हैं। और दिन में भी जब आप खाली है तो अलोन विलोन कम से कम लगातार 1 घंटा जरूर करना। कपालभाति, अग्निसार, ये खाली पेट होते हैं। जब आपका 5 से 6 घंटे पेट खाली है तो कर सकते हैं, यानी खाना खाया, पानी पिया और करने लगे तो नुकसान करेगा। परंतु लोन विलोन, उज्जयी, ब्रह्मणी आप खाना खा के, पानी पी के, लेट के, बैठ के, खड़े होकर कभी भी कर सकते हैं। लाभ ही लाभ देता, नुकसान नहीं देता। जितना आपके शरीर के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होगा, इतना ही आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी। जब भी किसी रोग का शरीर में असर होता है तो उसमें कैल्शियम की कमी घट जाती है। कैल्शियम ऐसे तो दूध में, दही में, लस्सी में पर्याप्त मात्रा में होता है, परंतु जो आप अन्न खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, दालें खाते हैं, इसमें भी होता है। परंतु अन्न के अंदर जो कैल्शियम है वो छिलके के साथ है। सब्जियों में जो कैल्शियम है वो छिलके के साथ है। दालों में जो कैल्शियम है वो छिलके के साथ है। यदि आप छिलका निकाल के फेंक देते हैं तो आपको कैल्शियम की कमी सताएगी और आपको रोगों से भरमार लगेगी। आज पूरे संसार के अंदर 25% को ये कुष्ठ रोग है, जिसको हम सफ़ेद दाग बोलते हैं। अब इसका उपचार आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में नहीं है। दवाइयाँ देके वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, परंतु मिटता नहीं है। क्योंकि जब रोगी हर जगह हार जाता है, फिर मेरे पास आता है। मैं नाड़ी परीक्षण करके जब उनको बताता हूँ कि आपने ये गलती की है, इतने साल से आपका रोग है, ये परहेज हैं, ये दवाइयाँ हैं, यदि परहेज कर सकते हो तो दवाई ले लो, परहेज नहीं कर सकते तो दवाई नहीं ले लो। तो जो दवाई लेके खाता है उसको किसी को 1.5 महीना, किसी को 2 लगते हैं, जिसका थोड़े दिन का होता है समाप्त हो जाता है। जिसका 8-10 साल पुराना होता है उसको कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं। परंतु सफ़ेद दाग यहाँ पे ऐसे समाप्त होते हैं जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट हो।